हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन रमा एकादशी है और इस मौके पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, रूस से तेल खरीदने को लेकर चीन को अमेरिका ने एक और धमकी दी और कहा कि रशिया से अगर तेल खरीदा तो अब 500% टैरिफ लगाएंगे। हाल ही में आपको पता होगा, चाइना पर अमेरिकी सरकार ने 100% टैरिफ लगाया था। तो इसके बाद अब ट्रंप ने चाइना पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। तो ट्रंप की इस धमकी पर चाइना ने भी कहा कि दादागिरी नहीं चलेगी। रूसी तेल को लेकर चाइना ने भी अमेरिका को चेतावनी दी और चीन ने अमेरिका पर एक तरफा दादागिरी का आरोप भी लगाया। और वैसे अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पीएम मोदी ने मुझे भरोसा दिया है, वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। राइट। तो ट्रंप के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच इस मुद्दे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। रूसी तेल खरीदी को लेकर जो ट्रंप ने दावा किया, इस दावे को खारिज कर दिया है विदेश मंत्रालय ने। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत की कोई जानकारी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये कहा गया, क्योंकि ट्रंप के इस बयान को लेकर जब मीडिया में खबरें आई तो राहुल गांधी ने भी कहा था कि रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, पीएम मोदी अब डरे हुए हैं। तो इस पर विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि राष्ट्र हित की रक्षा सबसे पहले है, हमें जरूरत है तो हम रूस से तेल खरीदते रहेंगे। अमेरिका के कहने से भारत रुकने वालों में से नहीं है। तो इन हालातों को लेकर इधर रशिया का भी एक बयान सामने आया। देखिए, रशिया का भी कहना है कि हमारे ऊर्जा संबंध भारत के राष्ट्रीय हितों पर आधारित हैं। ट्रंप की टिप्पणी के बीच रूस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट पिछले 4 महीनों में लगभग 37.5% तक घटा है। महंगे दामों पर कपड़े और ज्वेलरी यूएस नहीं भेज रहे हैं व्यापारी, क्योंकि भारत पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया हुआ है, तो इसका असर देखने को मिल रहा है। और पर्टिकुलर अमेरिका में भारत का एक्सपोर्ट गिरा है पिछले 4 महीनों में। लेकिन ऑल ओवर अगर भारत का एक्सपोर्ट देखा जाए तो निर्यात के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी के बावजूद भी बीते महीने सितंबर में भारत का व्यापारिक निर्यात यानी इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट जो है वो 6.75% बढ़ा है। तो ये एक भारत के लिए अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड के देहरादून में AI सम्मेलन का आज शुक्रवार को उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद। और वहीं खबर आ रही कि IMF ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाया। तो इस पर केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के मजबूत विकास का प्रतीक है ये। और गुजरात में देखिए दोस्तों, सरकार में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला। गुजरात की राजनीति में गुजरात गवर्नमेंट की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। अब 16 नए चेहरों पर मंत्री पद की शपथ लेंगे नए मंत्री। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर कि सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। अब आज राज्य कैबिनेट का फिर से विस्तार होगा और गुजरात मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा आज 17 अक्टूबर को गांधीनगर में, क्योंकि गुजरात सरकार के जो वर्तमान जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। अब आज सुबह 11:30 बजे नई कैबिनेट की शपथ होगी। नई चेहरों पर फोकस रहेगा और 2 डिप्टी CM भी हो सकते हैं गुजरात में। और वहीं देखिए बड़ी खबर, नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि अबूझमाड़ नक्सल मुक्त हुआ। बीते 2 दिन में ही 258 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया यानी सरेंडर कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ को अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में रुपे समेत 140 और नक्सलियों ने भी सरेंडर कर दिया। और अमित शाह ने कहा कि बीते 2 दिन में भी 258 लोगों ने हिंसा नक्सलवाद छोड़ दिए। तो ये एक नक्सलवाद को खत्म करने पर अच्छी उपलब्धि है सरकार की। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब ऑटो और बाइक के साथ बुक करें ट्रेन और फ्लाइट भी। रेपिडो कंपनी बनी भारत की पहली ऑल इन वन ट्रेवल ऐप कंपनी है। जैसे मेक माई ट्रिप, इक्जिको वगैरह है ना, वैसे अब आप रेपिडो पर होटल और बस, ट्रेन टिकट वगैरह, फ्लाइट टिकट भी बुकिंग कर पाएंगे। गो इबीबो, रेड बस, कंफर्म टिकट के साथ रेपिडो ने पार्टनरशिप की है। कंपनी के 400 शहरों में 5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। तो अब भारत के राइड शेयरिंग मोबाइल ऐप पर आपको ये नई फैसिलिटी भी मिलेगी। और वहीं दोस्तों रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। ट्रेन में अब बेड रोल में कंबल के साथ भी मिलेगा आपको कवर। जयपुर असरवा एक्सप्रेस ट्रेन के AC पैसेंजर्स के ट्रेनों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रेलवे ने ये नई सुविधा शुरू की है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये कंबल और कवर की सुविधा शुरू की है। तो ट्रेन यात्रियों को मिलेंगे सांगानेरी प्रिंट वाले कंबल कवर भी। धीरे धीरे देश भर की ट्रेनों में ये नई सुविधा देखने को मिलेगी आपको। और अगला अपडेट देखिए, पंजाब में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। DIG की चंडीगढ़ कोठी से 5 करोड़ रुपए कैश मिले। वहीं शराब और रिवॉल्वर भी बरामद हुई। CBI को 15 प्रॉपर्टी और लग्जरी गाड़ियों का भी पता चला। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के DIG हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वत केस में गिरफ्तार किया और उनके पास से ये बेनामी संपत्ति भी पकड़ी। और वहीं खबर देखिए, नारायण सुधा मूर्ति ने जाति जनगणना में शामिल होने से इनकार कर दिया। सर्वेयर से कहा कि हम पिछड़े वर्ग से नहीं
नहीं है। कर्नाटक सरकार बोली कि हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। ये जो नारायण मूर्ति हैं, ये इन्फोसिस के फाउंडर हैं और इन्होंने जातिगत सर्वे जनगणना में भाग लेने से मना कर दिया है। और वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि साल 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तब भारत विकसित भारत बन चुका होगा। मैं दावे से कह सकता हूं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की होगी। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सदी होने वाली है ये। पीएम बोले कि आज दुनिया हमें मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में देख रही है और इसके पीछे वजह यही है कि भारत आत्मनिर्भर भारत का विजन लेकर चल रहा है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में ये लगभग 13,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें उद्योग, बिजली, सड़क, रेलवे, रक्षा निर्माण समेत काफी परियोजनाएं शुरू हुई है। चलिए अगली खबर देखिए। कर्नाटक में आरएसएस पर कंट्रोल के लिए अब नए नियम बनाए जाएंगे। सड़कों पर पथ संचलन निकालने, शाखा लगाने के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा। मंत्रिमंडल की तरफ से ये फैसला लिया गया और ये नियम अगले 2-3 दिन में लागू हो जाएंगे। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध 94% तक बढ़े हैं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि साल 2022 में 64,469 केस दर्ज हुए और ऐसे केस के 90% मामलों में सजा भी हुई है। भारत में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को लेकर ये डेटा जारी किए गए। पॉक्सो एक्ट के तहत मामलों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। और वहीं दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उस मामले पर भी अब पायलट सुमित सभरवाल के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि मुझे जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है, कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहे इस विमान में आपको पता होगा